दोस्तों, जमीन की रजिस्ट्री का नियम पूरी तरह से बदल गया है। अब किसी भी जमीन की जो रजिस्ट्री होगी उनसे पहले जीआईएस मैपिंग होगा, उसके बाद ही किसी जमीन का रजिस्ट्री होगा। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि जमीन की रजिस्ट्री में कितनी बड़ी बदलाव हो चुका है और आप लोगों को उन बातों को ध्यान में रख करके जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जाना होगा, जो कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के सामने। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीन की रजिस्ट्री में क्या बदलाव आया है और जाकर के ये GIS क्या है। तो इसके संबंध में विस्तार से चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। जमीन रजिस्ट्री के जो नियम है वो पूरी तरह से बदलने वाली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री होनी है उस प्लॉट का जो है अब GIS मैपिंग होगा, उसके बाद जो है रजिस्ट्री होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर ये GIS क्या है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र। जी हाँ दोस्तों, भौगोलिक सूचना प्रणाली मतलब जो है इसको बोलेंगे हम लोग मानचित्र। और ये ऐसा मानचित्र होगा जिसमें अक्षांश और देशांतर का विशेष रूप से ध्यान रख करके इसका मैपिंग किया जाएगा। तो चलिए विस्तार से हम लोग आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि जमीन की निबंधन यानी कि रजिस्ट्री से संबंधित होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो यहाँ आप लोग अगर देख रहे हैं तो देखना क्यों लिए मिल रहा होगा कि राज्य में जमीन के निबंधन में होने वाली फर्जीवाड़े और धांधली को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यानी कि बिहार राज्य में जो जमीन की रजिस्ट्री है जिसमें धांधली होती है उसमें बहुत बड़ी बदलाव बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब जमीन के निबंधन के समय प्लॉट के हिस्से की GSI मैपिंग यानी कि हम लोग बोलेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र भी GIS मैपिंग भी की जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप की जमीन का जो है मतलब जो है मैपिंग किया जाएगा। इसमें प्लॉट के अक्षांश देशांतर के साथ तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। मान लीजिए कोई आप प्लॉट खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उस मतलब प्लॉट का अक्षांश क्या है, कितना अक्षांश के बीच में है वो स्थित वो प्लॉट, और जाकर के देशांतर के बीच में कि वो कितना देशांतर के बीच में वो प्लॉट स्थित है। यानी कि अक्षांश और देशांतर का विशेष रूप से ध्यान रख करके उसका फोटो क्लिक किया जाएगा, फिर उस फोटो को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो ये है GIS मतलब प्रणाली। और इसमें आप अगर देखेंगे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। निबंधन DIG सुशील कुमार सुमन ने बताया कि जमीन की GIS मैपिंग करने का प्रस्ताव है, यानी कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। यानी कि GIS मैपिंग जो होगी किसी भी प्लॉट का, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसका काम अभी तेज गति से शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें विभाग की जानकारी के अनुसार GIS तकनीक का इस्तेमाल होने से जमीन संबंधी सूचनाओं का डिजिटलीकरण मैपिंग के साथ भौगोलिक संदर्भों का सटीक विश्लेषण संभव हो सकेगा। इससे निबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता तो आएगी ही, नागरिक सुविधाएं भी बेहतर होंगी। प्लाट की तस्वीर के साथ GIS मैपिंग से इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकेगा। यानी कि पूरी तरह से ये GIS जो है उस पर ये निर्भर करेगा। किसी भी प्लॉट को आप ऑनलाइन जिस तरह से गूगल में किसी जगह का मतलब जो है ये सर्च का एड्रेस सर्च करते हैं, उस तरह से आप उस समय प्लॉट का भी आराम के साथ सर्च करेंगे, जो कि आपको लाइव दिखाया जाएगा क्योंकि उसमें GIS लगाया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। 6,20,000 को ऑनलाइन मिली रजिस्टर डीड। अब ये क्या है? तो निबंधन विभाग ने इसी साल जुलाई में ई निबंधन सॉफ्टवेयर भी लागू किया है।
आपको पता होना चाहिए कि जुलाई महीना में ई निबंधन पोर्टल जो है उसका शुरुआत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब निबंधित दस्तावेज की पीडीएफ कॉपी उसी दिन लोगों को व्हाट्सएप पर भी मुहैया कराई जा रही है। यानी कि ई निबंधन जो प्रक्रिया है ये जो शुरू हुई है, इसके साथ ही ये जोड़ा गया था कि जिसका भी ज़मीन का निबंधन होगा उसका जो मोबाइल नंबर उसमें दिया जाएगा, तो ये पीडीएफ फाइल जो होगा यानी दस्तावेज जो होगा उसका व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, और वैसा किया जा रहा था। अब आपको बता दें, विभागीय जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर तक कुल 6,20,551 लाभार्थी को रजिस्टर्ड डीड की ऑनलाइन कॉपी भेजी गई है। यानी कि 19 दिसंबर के अगर बात करें तो 6,20,551 ऐसे मतलब जो व्यक्ति है जिनको ये व्हाट्सएप के माध्यम से उनका रजिस्टर्ड डीड भेजा गया है। ई निबंधन के माध्यम से घर बैठे जमीन, फ्लैट आदि के निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के समय ही ऑनलाइन भुगतान और फीस की गणना कर अपार्टमेंट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। ई निबंधन पोर्टल में आप घर बैठे ही किसी भी प्लॉट का जो है अगर रजिस्ट्री करने के लिए चाहते हैं तो उसका आराम से आप रजिस्टर्ड डीड तैयार कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म जो आता है ई निबंधन वो भर करके ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। सिर्फ रजिस्ट्री के दिन जा करके आपको वहाँ पे फिजिकली रूप से प्रकट होना है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे अधिकारियों के सामने आपको हाजिर होना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नागरिकों को केवल अपार्टमेंट की तारीख को निश्चित समय पर एक बार निबंधन कार्यालय में हाजिर होकर फोटो और बायोमेट्रिक एवं ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ये निबंधन जब से शुरू हुई है तब की बात कर रहे हैं। इसके बाद दस्तावेज का निबंधन कर दिया जाता है। इसके साथ ही उसी दिन निबंधित दस्तावेज की प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब किसी भी ज़मीन की जो रजिस्ट्री होगी दोस्तों, वो GIS मैपिंग की माध्यम से ही उनका रजिस्ट्री किया जाएगा। आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए इससे बेहतर जो अपडेट है वो आप लोगों के सामने लाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।